नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी का प्री हो ही चुका है और यूपी पीसीएस का प्री पहले ही हो चुका था। कुछ लोगों के सवाल हैं कि भाई दोनों पेपर हमारे डूब गए, अब हम क्या करें, अब हमारा कुछ मन नहीं लग रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा निराश हो गए कि अब हमसे ना हो पाई, हम भाई चले इस फील्ड से, अब जो है मेरे बस की नहीं है, तो क्या करें अब। कुछ लोगों ने बहुत जो है पर्सनली रिक्वेस्ट किया था, इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक और चीज़ है कि मैंने कल कुछ वीडियोस बनाए थे और कुछ जो है सेल्फ प्रोक्लेम्ड फेक जो है गॉड्स हैं, वो कुछ गुस्सा से हो गए हैं। उनके भक्त भी बड़े गुस्सा हो गए हैं। मेरे ऊपर कई सारे अटैक किए गए। व्हाट्सएप पे मुझे काफ़ी सारी गाली गलौज और हेट कल काफ़ी मिला है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, करते रहो, पुल्ले कुकू करते हैं, मैं ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं देता हूँ। कुछ लोग, जिन लोगों को मेरे वीडियोज़ नहीं पसंद आते हैं भाई, उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इतना गिरा हुआ काहे सोचते हो यार, अपने को देखा करो मेरे वीडियो, समझ में आने लगेगा चीज़ें। अपने आप को इतना लोअर मत मानो कि मेरे वीडियो भी देखने के काबिल नहीं हो आप। अरे हो आप काबिल, देखो तो एक बार, सब हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन काहे ले रहे हो। देखिए एक एक करके बात करते हैं यूपीएससी की, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक चीज़ दोनों में कॉमन है कि भाई सिविल सर्विसेज एग्जाम है। एक है बड़े पापा और एक है छोटे पापा। पहले बड़े पापा की बात करते हैं, यूपीएससी। भाई यूपीएससी बहुत ही पावरफुल एग्जाम है इंडिया का, और उसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, ये स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि आप कोई भी क्रांति का पार्ट बन के क्रांतिकारी बन जाओ, प्रतिज्ञा ले लो, कुछ भी, कोई जो है ये छपरी एकेडमी ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो यार। ये सब जो है अपने अपने बिजनेस के लिए हैं। आप जीवन की बात समझिए। जीवन की बात यह है कि सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए हैं। अब आपको चाहिए अपना सिलेक्शन। भाई उनका जो उनका अगर आप देखें एनुअल रिपोर्ट आती है, उनका आता है रिवेन्यू। कभी आपने नहीं देखा होगा किसी का भी कि ये आया कि हाँ हमारे पास इतने एडमिशन हुए, जिसमें से इतने जो है सिलेक्शन हुए या फिर इतने क्वेश्चन आए। तो उनका फंडा अलग है, वो लोग अपने जो है उसी फंडे पे काम करते हैं। भाई यूनिकॉर्न और इन सब का मतलब ही वही बिजनेस है। आप लोग उन सब के लिए एक नंबर हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा नंबर होंगे उतना ज़्यादा उनका बिजनेस बनता है। तो एक आपको सबसे पहली बात ये समझनी, बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनना। मैं किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात अगर समझे, मैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ। मैं किसी जाति धर्म और इन सब चीज़ों में नहीं फंसता हूँ। कुछ लोगों के मेरे पास ये भी कमेंट्स आए थे कि आप जो है ब्राह्मण हो के कुछ सेम वालों को जो है टारगेट कर रहा है। मेरा ये मतलब ही नहीं है भाई, मैं सिर्फ छात्रों के लिए काम करता हूँ। मुझे सिर्फ जीवन में फिक्र है छात्रों की। कोई भी जो है 12th फेल और ये सब टटपुंजी पाखंडियों की मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर वो मेरी जाति का भी है और पाखंड कर रहा है तो मुझे उसको रिलाई करने में मुझे जरा से भी हिचकिचाहट नहीं है। मैं सिर्फ छात्रों के लिए काम कर रहा हूँ अभी तक, और छात्रों के लिए ही आगे भी करूँगा। आपने देखा होगा मेरे पास कोई भी कभी भी प्रॉब्लम लेके आता है, मैं पूरी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कोई आपकी डिमांड हो या फिर कोई अपील करनी हो, मैं 1 मिनट भी नहीं लगाता हूँ यार। मैं कोई भाव नहीं खाता हूँ। भाई आप ही लोगों ने बनाया, आप मेरे मेकर हो, आपके लिए मुझे काम करना है, साफ बात है। यूपीएससी में सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। सबसे पहले यूपीएससी की बात करते हैं। एक क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए आपकी खुद की। एक दिन अपने आप को दीजिए और ये देखिए कि आपने क्या क्या गलती की। पूरा क्वेश्चन पढ़िए फिर से प्री वाला, हर एक क्वेश्चन को देख के अपने आप में सोचिए कि क्या आप पढ़ते तो ये हो जाता है। मैं आपको अलग अलग सब कुछ बता सकता हूँ, फिर आप लोग कहोगे कि जो है ये अपना प्रमोशन कर रहा है, ठीक है। कई सारे जो है क्वेश्चंस मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, हालांकि यूपीएससी में ना ही मैं कर रहा हूँ। कई सारे हमने ऑलरेडी पिक विक भी दे रखी थी और पापा पे वीडियो में कई सारी चीज़ें कवर कराई थी, लेकिन मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके लिए क्योंकि बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये समझना चाहिए। यूपीएससी का पेपर आप उठाइए, सारे क्वेश्चन देखिए और उसमें देखिए क्या गलती रह गई, क्या चीज़ हो जाती है कि आप कर लेते हैं इसको। क्या बेसिक कमी है आपके अंदर, मतलब क्या न्यूज़पेपर की कमी है, क्या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं, क्या आपने किसी भी एक जो है टीचर को इतना ज़्यादा भगवान का दर्जा दे दिया कि बिल्कुल उसके जो भी चीज़, अगर वो कह रहा है कि भाई, अगर उसने बोल दिया कि ये कोई ऐसी बेकार चीज़ है, फिर भी उसने बोला नहीं बढ़िया चीज़ है, तो आप उसको मान गए। वो कह रहा है कि भाई नहीं, सूरज जो है पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है, आप मान गए। इतनी ज़्यादा अंधभक्ति यार यूपीएससी वाले लोगों को शोभा नहीं देती है। आपको बिल्कुल एक जो है उस पोजीशन पे होना चाहिए, न्यूट्रल पोजीशन पे। अपने स्वार्थ के लिए काम करना चालू करिए आप लोग। आपको न्यूज़पेपर डेली, यूपीएससी के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, यूपीएससी वालों को द हिंदू पढ़ने की आदत होनी चाहिए और खुद पढ़ने की आदत होनी चाहिए। उसके 2 एडिटोरियल वाले पेज होते हैं, वो आपको देखने चाहिए और लगातार ये देखने भी चाहिए, उसको पढ़ना भी चाहिए। और उसको जब आप एक बार पढ़ लें, मान लो जैसे जो 2 एडिटोरियल होते हैं ना, बड़े बड़े जो पैराग्राफ वाले होते हैं, वो पढ़ने चाहिए। बाकी आलतू फालतू न्यूज़ नहीं पढ़नी चाहिए। यूपीएससी में जो न्यूज़ आती भी है वो बहुत सारी वैसे टॉपिक होते हैं जो कंटिन्यूएशन में चलते हैं। कोई न्यूज़ आई
कोई एरिया मान लो, कोई डिस्प्यूट है, कोई कोई दिक्कत चल रही है, कोई जो है बीच में कोई ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है किसी एरिया में, उसके अगल बगल कौन कौन से बॉर्डर जो है कंट्री हैं जो उससे बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, जोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं उसके अगल बगल, पॉलिटिकली जो है क्या क्या वहाँ पे सिस्टम है, और जितना भी आप सोच सकते हैं, जितना 360 डिग्री अपने माइंड को कोशिश करेंगे, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए जीवन में हर चीज़ों की, जब तक आपकी तैयारी नहीं हो रही, जीएस हो, करंट हो, जो है मेंस वाले पेपर हो, बाकी सारी चीज़ें हो, सबसे पहले बेसिक यही है कि आप सिलेबस को उठाइए पूरा यूपीएससी का, उसके सारे पॉइंट को देखिए कि यूपीएससी क्या कह रहा है सिलेबस के बारे में। फिर यूपीएससी के 2000 जो है 13 से एक्चुअली पैटर्न चेंज हुआ था, 2013 या 12 से, लेकिन अभी लेटेस्ट 5-6 सालों में बहुत तेजी से एकदम से यूपीएससी ने बदलाव कर दिया है। यहाँ पे यूपीएससी और खतरनाक हो चुका है। कई सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल यहाँ पे नुकसान होता है, मैं मानता हूँ ये चीज़। कई सारे जेन्युइन जो है स्टूडेंट्स भी यूपीएससी के इस ये जो उपद्रव है इसमें अपना वो प्री नहीं निकाल पाते हैं, जबकि वो मेंस के लिए बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं। लेकिन वो यूपीएससी का एक तरीका है, कोई कुछ नहीं कह सकता। यूपीएससी एक अच्छी संस्था मानी जाती है, ट्रांसपेरेंट संस्था है, बहुत ही जोरदार कैरेक्टर है, स्ट्रांग कैरेक्टर है उसका, तो आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। उनकी जो डिमांड है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें सिलेक्ट हो सकते हो। सिलेबस आपने उठाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, उसको खुद एनालिसिस करिए किस तरह से कर सकते हैं। डेली आपको न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी, बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे यूपीएससी के लिए, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। एनसीईआरटी बेस है, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता ही नहीं है यूपीएससी में कभी, लेकिन वहां से आप जो है यूपीएससी के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाओगे जब तक आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा। तो बेस बनाइए एनसीईआरटी से, फिर जो बाकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए कई सारी बुक्स हो गई, मॉडर्न के लिए जैसे बिपिन चंद्रा वाली पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस है। यूपीएससी में ज़्यादा फैक्ट्स का खेला नहीं है, यूपीएससी में कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे इन्वॉल्व, सारी चीज़ों की क्लियरिटी होनी चाहिए। मान लीजिए आप सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सब पता होना चाहिए, क्या होता है, किसके लिए होता है, क्यों होता है, पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, उससे रिलेटेड एक्ट कौन कौन से हैं, कोई स्कीम है क्या, कोई लेटेस्ट करंट में है, कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है क्या। तो टॉपिक को, कोई भी टॉपिक को हॉलिस्टिकली पढ़ने की आदत होनी चाहिए। नोट्स मेकिंग भी करना चाहिए यूपीएससी वाले लोगों को। पढ़ना जितना, मान लीजिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अगर आप 6 घंटे 7-8 घंटे पढ़ते हैं तो कम से कम 1-1.5 घंटे अपने आप को मी टाइम निकालिए। सोचिए, डेली जब आप सोने जाया करिए तो खुद सोचा करिए कि आज मैंने दिन में पूरे दिन में ये टॉपिक पढ़े। द हिंदू के 2 एडिटोरियल जो होते हैं बड़े वाले वो पढ़ने चाहिए। द हिंदू को ही आपको एक्चुअली फॉलो करना चाहिए पूरी तरह से। इंडियन एक्सप्रेस भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने देखा है मेंस के, चाहे आप क्वेश्चन देख लो, प्री के देख लो, कहीं ना कहीं वो द हिंदू के बहुत सारे आर्टिकल से इंस्पायर्ड होते हैं। तो द हिंदू एक अच्छा पेपर माना जा सकता है, और उसकी कोई एनालिसिस मत सुनिए कहीं की। सब लोग अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि खुद पढ़ने की आदत डाले। एक द हिंदू का ऐप डाउनलोड कर लो, और उसका वो कुछ साल का सब्सक्रिप्शन भी है, मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए यार। छोटी मोटी चीज़ें ये सब, ये आपके हथियार हैं यूपीएससी के, आपको करना चाहिए। एनसीईआरटी हो गया, द हिंदू हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, उसका सिलेबस हो गया, ये तो बेस है, इतना तो करना ही है। फिर धीरे धीरे जो है आपको उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाना है। डेली की 7-8 घंटे की जो है आदत डालनी है। बाकी एक डिटेल्ड मैं स्ट्रेटेजी वीडियो जरूर बनाऊंगा यूपीएससी का, अगर आप लोग की डिमांड होगी तो यहाँ पे बात हो रही थी कि जो लोग के दोनों पेपर डूब गए, वो यूपीएससी वालों को मैंने बताया सेल्फ एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस अपनी करिए। किसी के भक्त वक्त बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए हैं। आप देख सकते हैं आजकल यूट्यूब के एजुकेशन इंडस्ट्री में कोई टीचर ऐसा नहीं जो बिकाऊ ना हो, सबकी कीमत होती है। एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ना समझना ऐसा, हम अभी भी, हमारी कोई जो है कीमत नहीं लगा सकता, इतनी औकात नहीं किसी की। लेकिन आप बाकी देख लीजिए, कोई भी टीचर जिसके भी भक्त है आप, कहीं ना कहीं वो बिका हुआ है। जब वो खुद अपना कैरेक्टर नहीं स्ट्रांग रख सकता है तो आपको क्या वो स्ट्रांग रखेगा। तो आपको भी यहाँ पे सेल्फिश बनने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेक्शन के लिए काम करना चाहिए। किसी भी जो है, किसी टीचर को मान लो आप मानते भी हो बहुत, ठीक है, अब उसका फॉलो कर लो। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ाता है ये जो है थंबनेल में मीम लगाने वाला बढ़िया पढ़ाता है, बढ़िया डायलॉग मरने वाला बढ़िया पढ़ाता है। ठीक है, बढ़िया पढ़ाते होंगे, लेकिन अगर यूपीएससी के एग्जाम में नहीं आ रहा है ना गुरु, तो वो आपके लिए बेकार है, ये समझ लो बस। जो आपका एग्जाम निकलवाएगा, मतलब जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपको आगे बढ़ा सकता है, जो आपको सिलेक्ट करवा सकता है, जो आपकी क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता है, वो सब आप ही हो। आप खुद के भगवान हो, आप खुद के मालिक हो, ये समझ लीजिए। तो ये है यूपीएससी की। एक मैं डिटेल्ड और बना दूंगा कैसे क्या करें, कितना पढ़ें। आप लोग को चाहिए हो तो एक बार कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट में कर दीजिएगा, ताकि एक पता रहे कि हाँ किस तरह से। तो ये एनालिसिस करते हुए और फिर देखिए कहाँ कहाँ कमी रह गई है, उन सारी कमियों को दूर करना है, कैसे कैसे चीज़ें करनी है। और डेली एक जो है इन सब एग्जाम में कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, डेलीजेंस आपको बनना पड़ेगा। इंटेलिजेंट नहीं है कोई बात नहीं, डेलीजेंट बनो, मतलब डेली पढ़ो, कोई भी कुछ भी हो जाए पढ़ना है डेली, एटलीस्ट करंट करना है। द हिंदू के 2 एडिटोरियल वो पढ़ने ही पढ़ने हैं डेली।
उसके अलावा द हिंदू के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अपडेट आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं, ये सब देखने की कोशिश करिए। कुछ और अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं राज्यसभा टीवी में, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला एक आता है, देश देशांतर आता है, इंडियाज़ भी गॉड आता है। ये अच्छे जो चीज़ें हैं इनकी तरफ थोड़ा देखा करिए, अच्छी एनालिसिस होती है, वहाँ कई सारे इंटेलेक्चुअल बैठे होते हैं, उनके से कई सारे पॉइंट बताए जा सकते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी टॉपिक हो आपको उसका व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब कुछ पता होना चाहिए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, इसका मतलब यही है कि भाई किसी भी चीज़ में पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बिल्कुल ही ब्लैंक नहीं, बिल्कुल ही लुल्ल नहीं। अब यूपी पीसीएस की बात करें, देखिए यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल आयोग है और यूपीएससी का प्रेडिक्टेबल है अभी भी, 2023 के पेपर वाला भी अभी भी है। उसमें ये आपको देखना पड़ेगा यूपी पीसीएस में कि भाई उसका पेपर उठा लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, कॉन्सेप्ट्स वाले गलत हुए हैं कि फैक्ट्स वाले, क्योंकि वहाँ पे दोनों थोड़े बहुत इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आए हैं। तो कौन से गलत हुए, क्यों गलत हुए, क्या गलत आपकी स्ट्रेटजी रही, ये सारे क्वेश्चन के जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हो अपने आप को। ठीक है, कोई भी चीज़ों में मेरी मदद की ज़रूरत हो 7838692618 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मुझे लिख के ही मैसेज करेंगे, सारी चीज़ों का गाइड किया जाएगा। क्यों गलत हुए सेल्फ एनालिसिस करिए और उस तरह से जो भी गलतियां हों अपनी स्ट्रेटजी सुधारिए और लग जाइए। अभी यूपीएससी 2024 और यूपी पीसीएस 2024 दोनों के लिए काफ़ी टाइम है, 10-11 महीने हैं अभी। अब आप लोगों में से कई लोग के साथ समस्या ये है कि वो लोग पूछते हैं कि फॉर्म कब आ रहा है। देखो यूपीएससी वाला तो फिक्स है, इन्होंने कैलेंडर निकाल दिया, वो डेट फिक्स है। यूपी पीसीएस का फिक्स नहीं होता है क्योंकि इनका कैलेंडर हमेशा आगे पीछे होता रहता है, लेकिन फिर भी यूपी पीसीएस का इतना तो है कि मई जून में ही पेपर होता है कई सालों से पिछले। ठीक है, तो पेपर वही अगले साल भी मई के आसपास ही होगा। तो अभी आपके पास बहुत इनफ टाइम है। मैंने यूपी पीसीएस 2024 की प्री और मेंस के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो दिया हुआ है, आप उसको देखिए, पूरा वो देखिए। आपको मैं कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप उस तरह से पढ़ना चालू करिए। सारी चीज़ों का सपोर्ट हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में देंगे आपको। हमारे जो भी पेड इनिशिएटिव भी होते हैं सब पे वीडियो बिल्कुल फ्री ही मिलते हैं आपको। टेस्ट सीरीज हो, पेड क्विज हो, मंथली करंट हो, चाहे जो है कोई भी सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन हो, लिस्टिंग हो, पापा वीडियो, सब कुछ देते हैं हम आपको। आप फ्री भी तैयारी कर सकते हैं पीसीएस की बिल्कुल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। बने रहिए, सारी चीज़ों पे पूरा उतना दिया जाएगा आपको जितना चीज़ों का वादा है, कमिटमेंट है भाई। वीडियो फ्री थे, फ्री रहेंगे। एक और चीज़ थोड़ी पर्सनल में बताता हूँ चीज़ें। मेरे ऊपर कई सारे लोग वो अटैक कर रहे हैं, उस टाइप के अटैक कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, गाली गलौज, जो चीप हरकत होती है। कई सारे कोचिंग माफिया एक्चुअली क्या माफियाओं की आंखों में मैं खटकता क्यों हूँ। अब यहाँ से मेरी पर्सनल बात है तो यहाँ से सीरियस वाले स्टूडेंट चाहें तो स्किप कर सकते हैं कि एक्चुअली मैं हूँ इंडिपेंडेंट। मेरे को बहुत पैसे ऑफर हुए हैं, लिटरली बहुत पैसे, मतलब इतने पैसे ऑफर हुए हैं कि अगर मिल जाएं तो वो आराम से एक ज़िंदगी और उसके बाद की 2-3 लोग और जो है बच्चे उच्चे भी खा सकते हैं। 100-150 करोड़ बहुत होता है यार, अच्छा खासा जो है ज़मीन जायदाद बहुत खरीदी जा सकती है। मुझे नहीं, इतना नहीं पैसे वैसे, जितना मुझे ज़िंदगी से ज़रूरत है मैं उतना खुद कमा लेता हूँ। तो मैं हूँ थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप का, और इसीलिए मैं बिल्कुल अपने हिसाब से बोलता हूँ जो स्टूडेंट्स के हित में है। और एक और है, मेरे बारे में कई सारे लोग जो है अपने अपने लेक्चर्स में ज़रूर बात करते रहते हैं। मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जिसको जो बोलना हो बोलो, मेरा जो काम है मैं वो करता जाऊंगा। जो लोग ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को बनाया है और वो चाहते हैं कि आगे भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्वाइव करता रहे, जिंदा रहे, उनके लिए काम करते रहेंगे। बाकी जिसको जो करते बने कर लो, खुली चीज़ है, एकदम खुला चैलेंज है एक तरह से। ठीक है, जाओ खेलो।